कपिल मिश्रा ने यह दावा किया कि वो सीबीआई को आज सबूत सौंपेंगे और उनके पास पुख्ता सबूत हैं। उसके लिए उन्होंने समय भी बताया 11:30 बजे। मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। तो आज सीबीआई दफ्तर पर प्रमोद क्या क्या होगा? जिन एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं कपिल मिश्रा, उसमें किन किन चीजों को शामिल करने वाले हैं? मैं लौटूंगी मेरे सहयोगी प्रमोद के पास। तो यहाँ पर 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर जाएंगे, ये कपिल मिश्रा ने ऐलान किया। और साथ ही कपिल ने यह भी कहा कि सीबीआई को उनके पास सबूत जो सौंपने वाले हैं, उनके पास पुख्ता सबूत हैं वो, और ना वो उसे मीडिया के साथ साझा करने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल जो लगातार उन्हें उकसा रहे हैं, वो ऐसी कोई भी बात सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीधे सीबीआई को वो सबूत सौंपें। दूसरी तरफ विशेष सत्र आज अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है, उसे लेकर भी कपिल मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप अपने लिए आज तालियां बजवा लेंगे, आपके ही खिलाफ आरोप रखे जाएंगे, आप खुद ही उसे लेकर जज बन जाएंगे। तो आज ये भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का विशेष सत्र सफाई सत्र ज्यादा होगा। तमाम लगे आरोपों पर अरविंद केजरीवाल आज सफाई दे सकते हैं। 2 करोड़ की रिश्वत पर 2 दिन से अरविंद केजरीवाल चुप हैं। क्या आज उसे लेकर वो कुछ बोलेंगे? और सीधा रुख कर लेते हैं, प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो प्रमोद, आज क्या रहेगा सीबीआई दफ्तर में? बिल्कुल 11:30 बजे कपिल मिश्रा सीबीआई हेडक्वार्टर आएंगे और ये सब कुछ निर्भर करता है कि सीबीआई क्या एक्शन लेती है। वो कपिल मिश्रा जो कंप्लेंट देंगे उसके कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है, और साथ में क्या वो सबूत देते हैं। क्योंकि सीबीआई के सीनियर ऑफिसर से जो मेरी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि अगर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को पैसे दिए हैं, तो ये सीधे सीधे इनकम टैक्स एक्ट का वायलेशन है, इसमें इनकम टैक्स एक्शन ले सकता है। लेकिन कहीं पे भी अगर उनकी कंप्लेंट में ये आता है कि इन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग कर किसी तीसरे को फ़ायदा पहुंचाया है, जैसा कि लैंड डील के मामले में कपिल मिश्रा का दावा है, अगर कहीं पे भी ये आता है इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है। यहाँ पर अगर वो आएंगे, कंप्लेंट देंगे और साथ में तमाम एविडेंस देंगे, तो सीबीआई पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ओपन करेगी और जहाँ सबूत मिलेंगे कि हाँ बिल्कुल करप्शन के मामले बनते हैं, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दोनों पे कार्रवाई की जा सकती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन और उनकी बेटी के खिलाफ पहले ही सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खोल रखी है, जो उनको मोहल्ला क्लिनिक में उनके अपॉइंटमेंट को लेकर वो था, तो उस पर भी जांच चल रही है। और सत्येंद्र जैन के खिलाफ अगर इस तरह अब आरोप लगते हैं और पुख्ता एविडेंस अगर मिलते हैं, तो सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है। लेकिन शुरुआती तौर पे जिस तरीके की बातें सामने कह रहे हैं, और सिर्फ ये बोल देना, क्योंकि कानून भी ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ये बोलता है कि उसकी आंखों के सामने पैसे का लेन देन हुआ है और वो गवाह बनने को तैयार है, तो मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह है कि पैसा 2 करोड़ रुपए तक, क्या वो रिश्वत का था या पार्टी फंड का था, वो पैसा दिया गया है, तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट का वायलेशन सीधा सीधा होता है। तो सीबीआई को इंतज़ार है कि किस तरीके की शिकायत देंगे, कंटेंट क्या होगा और क्या एविडेंस होंगे, उसके बाद ही निर्भर करता है कि सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। कपिल मिश्रा जो कुछ भी दस्तावेज लेकर पहुंचते हैं, उसका कंटेंट क्या है, जिन सबूतों का जिक्र वो कर रहे थे, वो सबूत क्या है, इस पर नजर रहेगी।